अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। कल जो मैंने आपको लेवल्स दिए थे उन लेवल्स पे मार्केट ने आके बहुत अच्छी हमें ट्रेड दी, बाइंग की भी दी, सेलिंग की भी दी, जो जैसे कि मैंने आपको बताया था। अच्छा, अब देखते हैं कि मैंने आपको क्या अच्छी अच्छी चीज़ें बताई थी। कल मैंने आपको ये लेवल्स लगा के दिखाए थे, मार्केट का बताया था कि मार्केट 80 के नीचे कल H1 का एरिया क्लोज होता है तो हम सेलिंग बैठेंगे, अदरवाइज हमारी बाइंग साइड होगी। सही है। 80 के ऊपर H1 का एरिया रहा। सही है। तकरीबन कितने पे था जब H1 क्लोज हुआ था? जो मैंने आपको बताया था वो क्लोज हुआ था 82 82 82 पे बंद हुआ था, वो 82.50 पे। सही है। फिर उसके बाद फिर हमने थोड़ा इस एरिया का वेट करा, इस एरिया से दोबारा इस एरिया को ब्रेक नहीं करा, ना कि कैंडल इसके बॉडी कैंडल की बॉडी इसके नीचे क्लोज नहीं करी। यहीं से आपको तकरीबन कोई 150 पिप 130 पिप की बाय मिली। सही है। उसके बाद मैंने जैसे कि आपको लेवल बताया हुआ था 95 वाला एरिया, कि ये मार्केट का मूवमेंट इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है, ये मार्केट एक रेंज से हट के दूसरी रेंज में जा रही है। तो ये दूसरी रेंज में आई थी, दूसरी रेंज में जब मार्केट आई, दूसरी रेंज से मार्केट ने रेंज का टॉप टच करा। टॉप टच करने के बाद शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ। टॉप टच करने के बाद हमें जो कैंडल मैंने आपको जैसे कि बताया, हमें वो कैंडल का वेट करना होता है, जो कि है इन्वर्टेड हैमर। अगर वो टॉप पे बने तब सेलिंग के लिए। इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे टॉप पे बनी थी सेलिंग के लिए। उसके बाद यहाँ से हमें अप्रॉक्स जितनी हमें बाइंग मिली थी उससे ज़्यादा हमें सेलिंग मिल गई। यहाँ पे तकरीबन 150 पिप की बाइंग मिली थी, 200 पिप की सेलिंग मिल गई। तकरीबन ये कोई 350-400 पिप्स हो गए, लेकिन हम इन्हें नॉर्मल बंदा इसे 200 पे भी उठा लेता तो बहुत था। इसी तरीके से ये देखें आज क्या हुआ। इन रेंजेस में शिफ्ट हुई मार्केट, दूसरी रेंज में एंटर हुई। दूसरी रेंज में एंटर होने के बाद मार्केट ने इस वैक्यूम एरिया पे आई मार्केट थोड़ी सी। उसके बाद मार्केट ने दोबारा इस रेंज में आके अभी बुल रन अपने स्टार्ट करा हुआ है, लेकिन बुल रन जो है कंफर्म होगा 83 के ऊपर कैंडल क्लोज होंगी। उसके बाद बुल रन स्टार्ट होगा, जो कि हमारा टारगेट है 95 तक का। आज से 5:30 बजे के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रही हैं। तो जो लोग नए नए मार्केट में आए, जिन्हें मार्केट के बारे में इतना पता नहीं है, तो वो मार्केट से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि हो सकता है उन्हें लॉस हो जाए। और हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के टाइम पे मार्केट दो प्रिडिक्शन है। सही है। प्लान ए ये है कि अगर मार्केट अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के टाइम पे 1800 तक आती है तो वहाँ से मैं एक सेल मारूंगा। उस सेल मारने की वजह ये है क्योंकि D1 का बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया आ रहा है हमारा, तकरीबन 1800 पे D1 का बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया आ रहा है। यहाँ से हम सेल मार सकते हैं, और अगर यहाँ से मार्केट सेल आई तो ये प्रॉपर D1 का हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन सकता है। ये रहा आपका हेड, शोल्डर 1, शोल्डर 2 और मार्केट डाउन। इस तरीके से भी बन सकता है ये। अगर 1800 से मार्केट नीचे आई तो ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेड बन सकती है हमारी। इसी के साथ साथ अगर मार्केट इस रेंज से नीचे, जितनी भी रेंजेस जो आपको ला के दी है मैंने, इनके नीचे H1 की कैंडल क्लोज करती है या ऊपर क्लोज करती है, उस डायरेक्शन में हम ट्रेड लेंगे। इसके बारे में प्रॉपर मैं अभी आपको बताऊंगा रेंजेस में किस तरीके से हमें काम करना है, उसके अलावा कैंडल फॉर्मेशन में किस तरीके से काम करना है। अभी इंशाल्लाह इस सैटरडे के बाद जो है, सैटरडे संडे को सारी चीज़ें मैं अपनी फाइनल करने के बाद अभी 10 लोगों की टीम जो है करूँगा। एक हफ्ते का टाइम होगा उन 10 लोगों के पास। एक हफ्ते में उन 10 लोगों को मज़ीद 3-4 स्ट्रेटजीज बताऊंगा अलग से। अपने उन 10 बंदों का टेलीग्राम ग्रुप होगा। एक हफ्ते बाद वो 10 बंदे टेलीग्राम ग्रुप से एग्जिट हो जाएंगे, फिर नए 10 बंदे आएंगे। इस तरीके से 10 बंदों का होगा। और मैं फिल वक्त अभी जिन्हें ट्रेन कर रहा हूँ सिर्फ ट्रेन उन लोगों को कर रहा हूँ जिनका ग्राफेन एफएक्स में अकाउंट है। उसकी वजह ये है क्योंकि एक ब्रोकर होता है, अब मैं उनको ट्रेन कर रहा हूँ, ट्रेन करने के साथ साथ मैं उन्हें मल्टीपल ट्रेड्स भी दे रहा हूँ। तो हर ब्रोकर की अलग SLTP SL हंटिंग होती है,
होता क्या है, किसी ब्रोकर में पहले एसएल हिट हो जाता है, किसी ब्रोकर में लेट एसएल हिट हो जाता है, तो हम इस हिसाब से, एक ही ब्रोकर होता है तो सही रहता है, सीखने को भी मिलता है सबको। तो ये चीज़ें हैं। इसी के साथ कल बिटकॉइन की ट्रेड दी थी, बिटकॉइन की ट्रेड की सिचुएशन देख लेते हैं क्या सिचुएशन है। बिटकॉइन की ट्रेड मैंने आपको यहाँ से दी थी, मैंने बोलता है इसकी ब्रेकआउट पे आप ट्रेड ले सकते हैं, और अगर आपको कैंडल फॉर्मेशन मिले, जो कि यहाँ पे हमें कैंडल फॉर्मेशन मिली भी थी ब्लैक इन्वर्टेड हैमर, उसके बाद अगर हम चलें यहाँ से ही लेते तो हमारी कोई 1700 पे पॉजिटिव गई थी ट्रेड। उसके बाद हमने यहाँ पे नहीं, हमने यहाँ के रिटेस्टिंग पे ले ली, रिटेस्टिंग पे भी आप ट्रेड ले सकते हैं, वहाँ से भी हमारी 1400 पे गई ट्रेड। ब्रेकआउट पे किसी ने ली थी तो ब्रेकआउट पे भी 1000 पे गई, 0.01 से अच्छा प्रॉफिट उसका बन गया होगा। अच्छा, इसके अलावा बिटकॉइन के भी यही लेवल है, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। इस लेवल को अगर बिटकॉइन ने ऊपर H1 की कैंडल ऊपर क्लोज कर दी तो ये लेवल हमारा हट जाएगा, हमारा ऊपर वाला लेवल आ जाएगा, उस लेवल का हम वेट करेंगे, हम यहाँ से सेल मारेंगे क्योंकि बिटकॉइन का मेन ट्रेंड सेल है। सही है। अच्छा, इसी के साथ साथ हम थे डाउ जोन्स पे। डाउ जोन्स पे मैंने आपको कल एरियाज बताए थे, इस एरिया से हमें सेल करना था, इससे बाय करना था। अच्छा, इसके साथ साथ ऊपर के भी एरियाज थे, यहाँ से हमें तकरीबन अच्छी खासी हमें बाय सेल मिली है, सॉरी, यहाँ से हमें तकरीबन कोई, जो आपको एरिया बताया था उस एरिया से हमें 190 पिप की सेल मिली है। ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी ट्रेड थी। इसके साथ साथ जब इस एरिया को ब्रेक नहीं करा, ये एरिया रिस्पेक्ट हो रहा था, तो हमने ये वाला एरिया था हमारे पास, इस एरिया को जब इसने ब्रेक कर दिया तो हम यहाँ पे दोबारा बुलिश बैठ गए, और बुलिश हमें बैठना था। पहला हमारा टारगेट ऊपर वाले एरिया था, जो कि हमारा तकरीबन कोई 90 पिप का एरिया था, 95 पिप्स का एरिया था हमारा। सही है। अभी अगर ये एरिया ब्रेक नहीं होता, यहाँ से रिवर्स होता है, तो यहाँ से हम सेल ले सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है ये एरिया ब्रेक हो सकता है। लेकिन जो अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज के हिसाब से देखा जाए तो ये एरिया होल्ड हो रहा है, और यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर भी बनी है। इन्वर्टेड हैमर के बाद मार्केट यहाँ से थोड़ा डाउन भी आ रही है। मार्केट को पहले अपने ये वाला एरिया ब्रेक करना है स्कैल्पिंग वालों के लिए, उसके बाद मार्केट के पास यहाँ तक तकरीबन 100 पिप का एरिया है सेलिंग के लिए। सही है भाई, किसी का कोई भी सवाल हो सब अपना ख्याल रखिएगा। और मार्केट रीडर वाले काफ़ी लोगों को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, और उसके साथ साथ और भी जितने लोग हैं उन लोग को भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और करते करते इंशाल्लाह सैटरडे को प्रॉपर मार्केट रीडर क्लब वालों को 10-10 बंदे, इस तरीके से मैंने आपको बताया, इस तरीके से हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के साथ साथ उनको सारी चीज़ें, उनकी साइकोलॉजी और हर चीज़ पे वर्क करके उन्हें एक अच्छा ट्रेडर बनाएंगे इंशाल्लाह। सब ने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।